देश भर में अलग अलग हिस्सों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं और राज्यसभा के चुनाव की चर्चा राजस्थान में बहुत आम हो चुकी है। राजस्थान में एक और ये भी चर्चा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान में आखिरकार जो इतनी लंबी चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं पर आखिरकार कहां जाकर विराम लगेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ कुलदीप और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में लगातार हो रही उन चर्चाओं पर जहां पर राजस्थान की भजनलाल सरकार में फेरबदल या उनमें होने वाले परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हुई है। दरअसल बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा न जाने कितनी बार दिल्ली जाकर आए और दिल्ली जाने के दौरान बंगाल चुनाव जहां चरम पर था, उस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आते हैं, मुलाकात होती है, चर्चाएं होती है, विधायकों के फीडबैक और मंत्रियों के फीडबैक दिए जाते हैं, कामकाज को लेकर चर्चा होती है। लेकिन सबसे बड़ी विषय यहाँ खड़ा हो जाता है कि इन चर्चाओं के बीच में आखिरकार राजस्थान के मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार पर चर्चा क्यों नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हुई है, राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल जल्द होगा। लेकिन जहां एक और 20 जून को राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इतनी जल्दी मंत्रिमंडल फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि अगर मंत्रियों के फेरबदल की बात आएगी और राजस्थान में एक बड़े बदलाव की बात आएगी तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह की चर्चाएं आखिरकार कहां जाकर रुकेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान से उन मंत्रियों की विदाई लगभग तय बताई जा रही है जिन्होंने इस 2.5 साल के भीतर में कोई कामकाज नहीं किया है। उसमें हो सकता है मदन दिलावर का नाम हो सकता है शिक्षा मंत्री के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर का नाम हो, प्रेमचंद बैरवा भी उस लिस्ट में है, दिया कुमारी भी हिट लिस्ट में है। न जाने इतने कई मंत्री ऐसे हैं जिनके कामकाज को लेकर फीडबैक नेगेटिव गया है। अब सबसे बड़ी गणित की अगर हम बात करें तो 4 जो सीटें हैं मंत्रियों की, वो 4 मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं, जिन पर अतिरिक्त भार दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ और उसके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है। आखिरकार उन विभागों को कम किया जाएगा और इस बार मंत्रियों के चेहरे भी बदले जाएंगे। जहां तक चर्चाएं हो रही है, लगभग 2 ऐसे मंत्रियों को जगह दी जाएगी जो हिंदू चेहरे होंगे, चाहे से उसमें महंत बालकनाथ हो या महंत प्रतापपुरी हो, दोनों ही के नाम चर्चाओं पर है। दूसरी ओर 2 अलग मंत्रियों की चर्चाएं तेज हो रही है, जिसमें वसुंधरा राजे के करीबी कहे जाने वाले शिवचंद्र कृपलानी और जहां चर्चा हो रही थी अनीता भदेल की, तो अनीता भदेल का भी नाम सामने आया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अगर आप देखते हैं तो हालात कुछ ऐसे नज़र आते हैं कि राजस्थान में कुछ भी परिदृश्य बदले। कई चर्चाएं ये भी है कि शायद हो सकता है कि राजस्थान में बिहार जैसा फॉर्मूला अपनाया जाए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि राजस्थान में फ़िलहाल सब स्थिरता पे काम हो रहा है और मुख्यमंत्री का जो दिल्ली के साथ उनकी ट्यूनिंग है वो काफ़ी सार्थक साबित होती है। और आप जहां नज़र डालेंगे राज्यसभा चुनाव की, तो वो भी एक बड़ा गणित है जहां पर राजस्थान में आखिरकार किन्हें ये मौका मिलेगा, राज्यसभा कौन जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं जिसमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस काबिज होगी। लेकिन भाजपा से वो 2 चेहरे कौन से होंगे जो राज्यसभा में स्थायी सदस्य के तौर पर निकल कर जाएंगे, क्योंकि राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की नीरज डांगी का भी कार्यकाल समाप्त है। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ उनकी मंत्रणा चल रही है आखिरकार किसे राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद ही राजस्थान में यह फैसला होगा कि आखिरकार किसे मंत्री बनाया जाएगा, किसे मंत्री पद से हटाया जाएगा, क्योंकि अमूमन राजस्थान के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल को अगर आप बारीकी से समझें तो ना जाने कितने ऐसे कृत्य रहे हैं राजस्थान के भीतर जो सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, कई सवाल ऐसे खड़े करते हैं जिनमें सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को कटघरे में खड़ा किया है। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि राजस्थान के भीतर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो सरकार के मैनिफेस्टो के विरोध में गए हैं, चाहे इसे पेपर लीक माफियाओं की बात हो, एसआई भर्ती पेपर लीक माफियाओं की बात हो। यहाँ एसआईटी गठित की गई लेकिन बड़े मगरमच्छों को अभी पकड़ा नहीं गया, वादा खिलाफी हुई है, कांग्रेस इसे मुद्दा बनाई हुई है। हालांकि
अब आने वाला जो बजट सत्र होगा वो भी एक सरकार के लिए बड़ा टिपिकल टास्क होगा, लेकिन उससे पहले अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी टीम को मजबूत कर पाते हैं, अपनी टीम को एक सार्थक दिशा दे पाते हैं, तो लगता है कि आने वाले दिनों में एक मजबूती ज़रूर मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का जो फीडबैक अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में सचिन पायलट को दरकिनार रखा गया है, जहां गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली फ्रंट पर आकर अशोक गहलोत के साथ में काम करने के लिए कहीं ना कहीं सामने आया, क्योंकि ऐसा अमूमन हुआ है राजस्थान में जब जब विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती रहती है तब सचिन पायलट को एकाएक साइड करने की तमाम कांग्रेसी नेताओं की चाल शुरू हो जाती है, बशर्ते उन्हें लगता है कि सचिन पायलट एकमात्र ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। लेकिन इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं जो भीतरघात का डर है वो दोनों पार्टियों के भीतर है। क्या आने वाले दिनों के अंदर बदलाव होगा वो समय ज़रूर बताएगा, लेकिन राजस्थान के भीतर कांग्रेस कहीं ना कहीं अब मजबूत स्थिति में नज़र आती है। 2.5 साल के भीतर ये पहला ऐसा प्रदर्शन है जहां पर नीट और बेरोजगार युवाओं को लेकर कांग्रेस सड़क पर युवाओं के लिए लाठी और पुलिस के वाटर कैनन का मार झेलते हुए नजर आई है। वहीं बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि आम जनता के काम सार्थक हो, जनसुनवाई सार्थक हो, लोगों तक सरकार पहुंचे, सरकार के वादे किए गए हैं, सरकार की पॉलिसी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अपने मंत्रिमंडल में बेहतर सुधार की कोशिश होगी। और 20 जून के बाद ये तारीख कभी भी ऐलान हो सकती है जहां पर राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार की जो तारीखों की अटकलें हैं वो खत्म हो सकती है। और लगातार राजस्थान के भीतर जिस तरीके का हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर इस चीज़ का दावा करती नज़र आती है, उन तमाम वादों के बीच में जनता का जो रुझान है, जनता का मन है, वो किस और जहां आने वाले 2 साल के भीतर निकल के आएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए होने वाला है, क्योंकि 2.5 साल के भीतर सरकार के जो मैनिफेस्टो में काम किए गए थे उससे इतर होकर काम ज़रूर हुए हैं, लेकिन इतने बेहतरीन जो परिणाम के साथ जीत मिली थी, उन जीत के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान का आम आदमी, युवा, बुज़ुर्ग, महिलाएं, नौजवान सब अपने आप को इस सरकार के साथ में कितना सही महसूस कर पाते हैं और कितना इसे सार्थक मानते हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन राजस्थान में जो बड़ा बदलाव होगा वो 20 जून के बाद होगा। जून का महीना समाप्त होगा और हो सकता है जो पगफेरा कहा जाता है मुख्यमंत्री का, वो बारिश आते आते राजस्थान में एक नई खुशखबरी ज़रूर लेकर आएगी। नमस्कार।